आपकी बात पर दोनों हमारे सहयोगी साथी जवाब देना चाह रहे हैं। जी, आपने कहा दो बेचारे हालात के मारे एक फ्रेम में नजर आए, आज एक साथ नजर आए। जैस्मीन शाह जी, आप पहले बताएं, ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं तारीख बता रहा हूं, 31 जनवरी 2014 को एक सूची जारी की थी जिसमें कहा था कि देश के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है। उसमें मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया था बड़े टॉप पर, और मुलायम सिंह यादव जी ने उसके बाद एक रैली में कहा था कि मैं चाहूं तो इन पर केस करके जेल भिजवा दूं अरविंद केजरीवाल जी को। आज उन्हीं के सुपुत्र अखिलेश यादव जी का समर्थन मांगने पहुंचे। सौरभ जी, सुधांशु जी ने सही कहा था, दो बेचारे हालात के मारे। लेकिन ये जो दो बेचारे, मैं बता दूं आज ये दो बेचारे देश में क्या रह गए हैं। एक तो है देश का लोकतंत्र और दूसरा है देश का संविधान। आज पूरा देश देख रहा है कैसे बीजेपी, जो भी नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट है, उसको अगर वो चुनाव हार भी जाती है लेकिन उस सरकार को चलने नहीं देती। दिल्ली में जो नज़ारा पिछले 8 सालों में चला वो आप सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी थी कि उन्होंने बदला फिर दिल्ली की जनता से लिया। अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने की सैकड़ों कोशिशें करी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा दिया उसके ऊपर। और 8 साल की लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता के हक में दिया, तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। सौरभ जी, आपके दर्शक को जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अगर दिल्ली वालों ने मुझे नहीं जिताया तो मैं उसका बदला अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली की जनता से लूंगा। एक अध्यादेश लेकर आए, रात को 10 बजे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होती है, रात को 10 बजे लेकर आए। इसका मतलब है इनके मन में चोर है। अच्छा, ठीक। अभी हालांकि हम लखनऊ में हुई मुलाकात अखिलेश यादव जी की और अरविंद केजरीवाल जी की, उस पर बात कर रहे थे। जैस्मीन शाह जो अपनी बात रख रहे थे, अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है सर आपका भी। जी जैस्मीन जी, अपनी बात आप पूरी करें। अब मैं इसमें एक सवाल और आगे बढ़ाना चाहता हूं अपनी, आपकी जो कह रहे थे उस पर, कि ये मुलाकात जो है, ये जब राज्यसभा में मामला आएगा तब के समर्थन के लिए वो तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं हर मुलाकात के बाद 24 का सेमीफाइनल, 24 का सेमीफाइनल, तो 24 के सेमीफाइनल के लिए तो चुनाव लड़ने तक सबको साथ रहना पड़ेगा ना। वो बात तो कोई भी नहीं कर रहा है अभी। सौरभ जी, आज पूरा देश देख रहा है और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट आज क्यों हो रही है। ये नज़ारा आपको 2014 में नहीं देखने मिला था, 2019 में भी देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2023 में जरूर मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में भाजपा की सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। अब सारी विपक्षी पार्टियां जान चुकी है कि हम कहीं पे भी हो, हम उत्तर भारत में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, अगर हम भाजपा के खिलाफ कहीं पे भी सरकार बनाते हैं तो ये हमारे एमएलए खरीदेंगे। अगर एमएलए नहीं बिकेंगे तो ईडी और सीबीआई के फर्जी मुकदमे करेंगे। 95% केस पिछले 8 सालों में केवल और केवल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हुए। और अगर ये भी नहीं हुआ तो कोई कानून लेके बोल देंगे कि आज से जनतंत्र खत्म, आज से वोट देने का मतलब ही खत्म, सेंटर ही पूरी देश चलाएगी। लेकिन अब सारी पार्टियां तो छोड़िए, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने केवल हमारी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, उनके बगैर कैसे बनाएंगे? सौरभ जी, हमारा नहीं, हम तो केवल आमंत्रण ही दे सकते हैं। और हमें अभी भी उम्मीद है कि कोई, कांग्रेस खुद कहती है कि देश से जनतंत्र खत्म होते जा रहा है। जो मोदी सरकार है, हर जगह पे आप देखिए कि गवर्नर असेंबली का सेशन नहीं होने दे रहे हैं, बिल नहीं पास होने दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सारी विपक्षी पार्टी ये समझ रही है। अब एक जो बड़ी मीटिंग की आज बात हो रही है कि एंड ऑफ जून में पटना में होगी या शिमला में होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोई हमें ये मोदी या बीजेपी के खिलाफ ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये भारत के जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और ये जो दिल्ली में काला कारनामा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने पलट दिया, जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी को इतना डर सताता है अरविंद केजरीवाल जी का कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानूंगा, संविधान को नहीं मानूंगा। ठीक है, अभी आपने जिस ओर इशारा किया, मुझे खुशी हुई, आपने खुलकर कहा कि बड़ी मुलाकात होगी, हो सकता है शिमला में हो, पटना में तो नहीं हो पा रही थी 12 जून को।